प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हमारे लिए इतिहास का विषय है कि हमारे बीच में हमारे परिवार से जुड़े हुए हमारे आदर्श बहुत अतिथि और गुरु श्री जगन्नाथ यात्रा दास पधारे हुए हैं। जगन्नाथ यात्रा दास का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय जगन्नाथ जी, आपके बीच वैल्यू एजुकेशन को लेकर के और अपनी बात कहने आए हैं। इससे पूर्व मैं इनका एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। आपका मूल नाम जगदीश देशमुख है। आप 93-98 यानी 98 पास आउट बैच हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र से। 10वीं में फर्स्ट रैंक होल्ड किया आपने जेवी जलगांव में। वहीं 12th क्लास आपने नासिक डिवीजन स्टेट बोर्ड से जो है सेकंड रैंक हासिल किया है। बीजेपीआई कॉलेज मुंबई से आपने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 8 साल तक, जिसमें से 3 साल इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे और मुंबई यूनिवर्सिटीज में आपने अध्यापन का कार्य किया। और अब पूरी तरह से इस्कॉन मुंबई की ओर से और भगवद गीता का संदेश देश भर में फैलाने में जो है उस मिशन में लगे हुए हैं। इस्कॉन के बारे में आपको पता ही होगा। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ये एक संस्था है जिसके कई शहरों में, कई देशों में भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे मंदिर बने हुए हैं, बहुत अच्छे आस्था केंद्र बने हुए हैं और उसी को लेकर के आप भी यहाँ हमारे बीच लगा रहे हैं। अब तक 225 नवोदय विद्यालय, 19 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को आपने भ्रमण किया है। कुल 7 नवोदय विद्यालय रीजन्स को आपने जो है इन 3 सालों में और भ्रमण किया है। विद्यालयों में भगवान कृष्ण का संदेश भगवद गीता के रूप में जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वह संदेश पूरे देश भर में आप चला रहे हैं। आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन सर। हम आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ समस्त विद्यालय परिवार की ओर से कि आप आए और अपना संदेश हमारे विद्यार्थियों के बीच रखें। So first of all, I thank our dear principal sir and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Gong. The place is Chan. I wish you all good morning. I feel happy to attend the morning assembly here with you, and also the gratitude for getting the opportunity to serve you here. मुझे खुशी है कि आज आपके बीच में यहाँ पर आ पाया हूँ। और जो कभी स्कूल जो होते हैं, कॉलेज जो होते हैं या नवोदय विद्यालय समिति जो हमें गाइडलाइन देती है, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, इन्हीं शब्दों का हमने जो समझा और जो प्रेरणा ली, उसी के बदौलत आज हमें अपना जीवन का समाधान मिला है, अनंत सुख मिला है। यदि हम अपने जीवन का लक्ष्य जो है ज्ञान लेकर सेवा करना है ये बनाएंगे तो हमें कभी उदासी, कभी निराशा, कभी तनाव नहीं आएगा। ये हमने अनुभव किया है। बहुत समय बच्चों में तनाव होता है, उदासी होती है या चिंता होती है अपनी पढ़ाई को लेकर,
एग्ज़ाम्स को लेकर, भविष्य को लेकर, वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम बहुत समय परिणाम क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके विषय में सोचते रहते हैं। जो अपना ड्यूटी है, जो अपनी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें ज्ञान लेने का, कुछ सीखने का, वहाँ ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ मन लगता है, वह हमें खुशी मिलती है, वह हमें समाधान की भी अनुभूति होती है। ये मैंने अनुभव किया जब स्कूल कॉलेज में था कि बड़ा तनाव आता था कभी, कि समाज ऐसे दिखाता है जब तक आप फर्स्ट नहीं आएंगे, आप टॉप नहीं करोगे, आपका भविष्य कुछ नहीं है। केवल अंकों के ऊपर, परसेंटेज, पोजीशन, मार्क्स, कॉलेज का एडमिशन, पैकेज, लोग इसे सक्सेस मानते हैं, जो नहीं है। जीवन का सक्सेस हमें क्या मिला वो नहीं होता है। जीवन का सक्सेस अपनी सोच क्या है, अपनी मानसिकता क्या है, अपना भाव क्या है, उसमें होता है। क्योंकि बाहर का जो सक्सेस होता है, मेडल, कंपटीशन का कोई ट्रॉफी, कोई पोजीशन, ये सुख जो होता है नया नया 2 दिन लगता है। कि बड़ी बड़े समय से प्रतीक्षा थी, अपनी कामना थी, पूरा हो गया बोल के 2 दिन हम थोड़ा नाचते हैं, एक्साइटमेंट होता है। लेकिन 2 दिन के बाद वापस मन जो है, अभी क्या नया, अभी क्या नया, ऐसा चलता रहता है। ये सुख टिकता नहीं है। लेकिन यदि अपनी सोच सही हो तो तभी से हमेशा के लिए सुख और शांति और समाधान का अनुभूति होता है। यह मैं बाद में अनुभव किया बीटेक के समय, जब हमने भगवद गीता थोड़ा पढ़ा। आज जो शासन चाहती है कि अपने देश में भारतीय शिक्षा प्रणाली का कुछ ज्ञान दिया जाए, क्योंकि ब्रिटिश काल की वजह से, ब्रिटिश शासन की वजह से आज हम जो सिलेबस पढ़ते हैं, जो शिक्षा पद्धति है, जिसे हम कभी ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम कहते हैं, मैकॉले शिक्षा पद्धति कहते हैं, जिसमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा था वो छूट गया है। हम विद्या के देवता की मूर्ति तो सामने रखते हैं, लेकिन जब साइंस की बात आती है तो विश्वास नहीं हो पाता कि देवता ये जो है कल्पना नहीं है, ये सत्य है। जैसे अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है कि हम भगवान को हमेशा मानते हैं, प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने सुंदर प्रेयर गाया, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम। ये तो बोलते हैं, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ये बोलते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। बोलते तो हैं, गाते हैं, कि मानते नहीं हैं बहुत समय कि ये सच है। कोई दुनिया का माता पिता है, हम सबका भी कोई स्वामी ईश्वर है, ये नहीं समझ पाते। क्यों? अपनी सिलेबस में कभी जो हम साइंस पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, उसमें ब्रिटिश शिक्षा पद्धति की वजह से जो अपना मूल आत्मा था वो छोड़ दिया है। हम बायोलॉजी तो पढ़ते हैं, साइंस बोलकर, बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, जीव विज्ञान। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम से आया है सिलेबस, इसमें केवल बॉडी स्टडी है, हड्डी मांस की बॉडी स्टडी, उसके अलावा मन विज्ञान, बुद्धि का विज्ञान, अहंकार का ज्ञान और आत्मा का विज्ञान कुछ भी नहीं है। जिस आत्मा के बिना, जिस जीव के बिना जीवन नहीं हो सकता, उस जीव का इस बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में उल्लेख भी नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, जो जीवन का कारण भी है, जीवन का आधार भी है, आत्मा, जीव, उसको मानते ही नहीं हैं कि वो आत्मा होती भी है। ये लोग क्या बोल देते हैं? ये लोग ये बोल देते हैं कि आत्मा कहाँ दिखती है, आत्मा कौन देखा है। ये पागल समझ नहीं पाते, आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है। जैसे मोबाइल खोलने से सिम कार्ड दिख जाता है, वैसे हार्ट खोलने से हाँ ये आत्मा देखो, ऐसी वो वस्तु नहीं है। जैसे मन अपनी शक्ति है जो आंखों से देख नहीं सकते, ये मन तो होता ही सबका।
हम अनुभव करते हैं, हाँ इसका मन शांत है, इसका मन अशांत है, इसका मन उदास है, इसका मन प्रसन्न है, उतना तो हम कॉमन सेंस से समझते कि मन तो होता ही है। बुद्धि हम समझते हैं, भले आँखों से दिखती ना हो, या किसी का ब्रेन खोलने से ये बुद्धि है ऐसा दिखता ना हो। ब्रेन मैटर है, मैटर जो हम दिमाग बोलते हैं, ब्रेन सब्सटेंस, वो सब्सटेंस है, वो पदार्थ है। बुद्धि अलग होती है। जैसे भैंस का तो जो ब्रेन है दिखने में तो बड़ा लगता होगा, लेकिन बुद्धि कम होती है। तो बुद्धि कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ब्रेन मैटर होता है, लेकिन बुद्धि विवेक एक शक्ति होती है जो आंखों से कभी कोई देख नहीं सकता, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। हाँ इसकी बुद्धि कम है, इसकी बुद्धि अच्छी ज़्यादा है, इसकी बुद्धि तेज है, इसकी बुद्धि मंद है, हम समझते हैं। वैसे ही आत्मा, जीव भले आँखों से दिखती ना हो, भले आत्मा आँखों से दिखता ना हो, लेकिन हम समझते हैं कि इसमें आत्मा है, इसमें आत्मा नहीं है। कितना कॉमन सेंस तो बच्चे को भी होता है। जैसे अभी ये पोडियम है, ये प्लाईवुड बॉडी है, प्लाईवुड बॉडी अपनी बॉडी हड्डी मांस की है, फ्लेश एंड बोन्स। तो हम समझते हैं कि इस बॉडी में जीव है, इस बॉडी में जीव, इसे सजीव बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? निर्जीव। सजीव का मतलब होता है जिसमें जीव है तो सजीव, जिसमें जीव नहीं वो निर्जीव। जैसे डेड बॉडी, जैसे डेड बॉडी, किसी की डेड बॉडी में हम समझते हैं पहले उसमें जीव था, पहले उसमें जीव, उसमें आत्मा था, अभी आत्मा चली गई है। तो बोलते हैं दादाजी हमें छोड़ के चले गए हैं, दादी हमें छोड़ के चली गई। बॉडी सामने होती है, डेड बॉडी सामने होते हुए भी बोल रहे हैं सब लोग छोड़ के चले गए हैं। ये कौन है? दादाजी। ये दादाजी नहीं है, ये बॉडी, डेड बॉडी है। इसको हम अभी जला देंगे। तो समझने की आवश्यकता है, आत्मा, जीव ये हम हैं, हम हैं। तो वेदों में कहा गया, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का मुख्य आधार, भारतीय शिक्षा पद्धति का मुख्य आधार वेद, जो माता के हाथ में जो हम पाते हैं, विद्या की देवता देवी सरस्वती के हाथ में जो हम पाते हैं बुक्स, जो ग्रंथ है वो वेद है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और ये ज्ञान मानव निर्मित नहीं है, जिसमें दोष होता है, जिसमें गलतियां होती है, जिसमें कमियां होती है। जैसे ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम जो मानव निर्मित है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, कल्पनाएं हैं, थ्योरी है, ऑब्जर्वेशंस है, उसमें दोष है, उसमें कमियां। जैसे मैं बताया, बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, लेकिन उस बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में जो भी हमने सिलेबस देखी है, MBBS का देखा है, MD MS का देखा है, वो लोग केवल बॉडी पार्ट्स का स्टडी समझते हैं। बॉडी के अलावा अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का भी स्वस्थ होना, बुद्धि का भी विवेक होना और आत्मा भी प्रसन्न होना आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य केवल बॉडी से नहीं होता है, स्वास्थ्य तो मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा से होता है। जिसकी आत्मा दुखी है, जिसकी आत्मा परेशान है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, बॉडी भी बिगड़ जाती है। जिसकी बुद्धि सोई पड़ी है वो गलत काम करता है, गलत चीज़ खाता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। बच्चों, मुझे ये बोलना है कि भारतीय शिक्षा पद्धति का मुख्य आधार वेद, जो 4 वेद हम मानते हैं। आपने सुना होगा 4 वेद होते हैं, नाम पता है आपको? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बस नाम ही पता होगा, नाम के अलावा बाकी कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि कभी हमें इसके विषय में कोई जानकारी मिलती नहीं है। तो ये वेद जो है स्वयं भगवान। तो थोड़ा समय ध्यान दीजिए, वो लोग ऐसे झुक गए हैं, थोड़ा सीधा बैठिए, बिल्कुल सावधान। यस, ये भी हमें सीखना चाहिए आदत, कि जब हम कभी सुनते हैं, पब्लिक में होते हैं, तो सीधा बैठना चाहिए। क्यों? अपनी बुद्धि फिर
चलती है, काम करती है। झुक जाने से दिमाग सो जाता है। हम विश्राम की स्थिति में जब रहते हैं रिलैक्स, तो फिर बुद्धि काम नहीं करती है। जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो ध्यान से सुन नहीं पाएंगे तो ज्ञान कैसे ले पाएंगे। ओके, तो वेद जो हैं स्वयं भगवान, ब्रह्मांड में जब पहले जीव जन्म लेते हैं, ब्रह्मांड में पहले जीव कौन जन्म लेते हैं? ब्रह्मदेव, जो देवी सरस्वती के पति भी है, स्वामी, मतलब स्वामी है। अभी ये चीज़ जो साइंस की, अपनी मॉडर्न साइंस में जो 200 साल का है, ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में कहीं नहीं आता है। कल्पनाएं हमको सिखाई जाती है। जो दोष है कल्पना, किसी कल्पना, वो डार्विन, चार्ल्स डार्विन, जिसने अपनी थीसिस में लिखा दिस इज़ माय मेंटल स्पेकुलेशन। क्या थीसिस का नाम था जो हमने पढ़ी है? दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जीवों की उत्पत्ति जो थीसिस है। उस समय जो साइंटिस्ट थे, जो कुछ विचारवंत थे, वो लोगों ने बताया कि जब तक आप ये लिखोगे नहीं, ये आपकी मानसिक कल्पना है, तब तक भी रिसर्च पेपर या थीसिस पब्लिश नहीं हो सकता। तो उन्होंने लिखा, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति केमिकल से हो गई या अमीनो एसिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाखों साल पहले मिक्स हो गए होंगे और उससे कुछ ऐसे अनुकूल वातावरण में बिजलियाँ चमकती होगी, कुछ ऐसा हो गया होगा कि पहला सेल, एक सिंगल सेल का पहला जीव अमीबा बन गया होगा, ऐसा उसमें लिखा है। देखिए, जीवन की उत्पत्ति जीवन से ही होती है, केमिकल से नहीं होती है। लेकिन जब अपनी साइंस की बुक में ये ऐसी थियरी जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं पाते ये कल्पना है, ये सत्य नहीं है। बच्चों को इतनी बुद्धि नहीं होती है। जैसे हम भी स्कूल में जब पढ़े थे, लगा था हाँ यही सत्य होगा जो डार्विन ने लिखा है थीसिस में कि अमीबा पहला जीव है। अमीबा पहला जीव नहीं है। पहले जीव ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव है। और शब्दों पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ब्रह्मांड जिसका आकार अंडे जैसा ही है, ब्रह्मांड जिसका एक कवच भी होता है अंडे जैसा कवच, शेल, और उस ब्रह्मांड के अंदर आधा पानी होता है, आधा पानी होता है, जिस पानी पर भगवान स्वयं नारायण अपनी शेषनाग की शैया पर लेटे रहते हैं। उनके नाभि से जब उनकी इच्छा होती है कि अभी सृष्टि बनानी है, तो नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है। कमल के ऊपर भगवान की इच्छा से ब्रह्मदेव का जन्म होता है। इसलिए ब्रह्मदेव का नाम है स्वयंभू। जैसे अपना जन्म माता पिता से होता है, वैसा ब्रह्मदेव का जन्म नहीं हुआ है। ब्रह्मदेव का जन्म कमल की फूल पर, जो भगवान के नाभि से आता है, उस पर होता है। तो ब्रह्म का एक नाम है स्वयंभू। ये स्वयं प्रकट हुए हैं अपने कमल के फूल से। तो ब्रह्मदेव को जब पहले जीव थे ब्रह्मांड में, तो उन्हें सवाल आता है, उन्हें जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है और मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो जब वो देखते हैं कि मैं यहाँ अकेला हूँ, तो फिर ब्रह्मांड में घूमते ऊपर नीचे कोशिश करते हैं कि मेरे अलावा कोई यहाँ पे है, दूसरा कोई। तो उन्हें सब पानी दिखता है सब जगह, उन्हें कोई दिखता नहीं है। उन्हें दो अक्षर सुनाई पड़ते हैं उनकी खोज के समय, तप तप, 2 बार। तो बुद्धिमान है ब्रह्मदेव, तो समझते हैं कि मुझे तपस्या का कोई सुझाव है। अपने कमल के आसन पर आकर, जो ब्रह्मलोक है, वहाँ पर 1000 साल तपस्या करते हैं। अभी ये बातें जो हैं कोई मनुष्य ने लिखा है, स्वयं ब्रह्मदेव बताए हैं उनकी जीवन की कहानी, कि उनका जन्म कैसे होता है और उन्होंने आगे क्या किया। और फिर वहाँ पर भगवान जब प्रसन्न होते हैं उनकी तपस्या से, उन्हें ज्ञान देते हैं, जिसे हम कभी ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्मा को दिया गया, वो वही कहलाते हैं वेद।
वेदों का एक भाग है उपनिषद। उपनिषद जो 1 से 8 उपनिषद मुख्य है, और जो अपनी समिति के लोगों में 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम, क्या 2 शब्द नीचे, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये भी लिए गए हैं एक उपनिषद से जिसका नाम है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद। किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब कोई जानता है? कभी सोचा है किसी ने? पता होगा किसी को? बताइए किसी को पता है? 2 ही शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो वेदों का उपनिषद का भाग है उसमें से लिए गए हैं। आईआईटी के लोगों में 3 शब्द हैं, बोलिए। योगः कर्मसु कौशलम, जो भगवत गीता से लिए गए हैं। तीसरा अध्याय जो गीता का है कर्मयोग, उससे 3 शब्द लिए गए कि योगः कर्मसु कौशलम। सारे कर्मों में सबसे बड़ा कौशल क्या होता है? योग। योग का मतलब जुड़ना। किससे? हम जिसके हैं। जैसे छोटा बालक जो है, छोटा बच्चा अपनी माता से जुड़ा जाता है, माता पिता से, तो शक्ति, पोषण, ज्ञान, बुद्धि सब पाता है। वैसे ही यदि हम जिसके हैं उससे जुड़ेंगे तो शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ ले पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी। ये हो पाएगा कि हम अज्ञान के अंधेरे को छोड़कर ज्ञान के प्रकाश में जा पाएंगे। और ज्ञान का प्रकाश फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता है। ज्ञान का प्रकाश जीवन का आध्यात्मिक ज्ञान होता है। ये जो कहते हैं कि दुर्अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, वो जीवन का ज्ञान है। क्यों? सही गलत का भेद, क्या सही है क्या गलत है, किसमें फायदा है किसमें नुकसान है, ये फिजिक्स पढ़ने से नहीं समझ में आता, क्योंकि वो अलग विषय है। जीवन का सेंस, जीवन का विज्ञान अलग है। जैसे लोग डॉक्टर तो बन जाते हैं, बड़ी मेहनत करके डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन जब उनको जीवन का ज्ञान नहीं है, केवल बॉडी का स्टडी है, कितने डॉक्टर्स नशा करते हैं। क्यों? वो सेंस नहीं है कि नशा से बुद्धि का नाश होता है और स्वास्थ्य का भी नाश होता है। रोज सैकड़ों पेशेंट को देखते हैं डॉक्टर्स कि टीबी के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, इन स्वयं बीड़ी फूकना, शराब पीना छोड़ते नहीं हैं, गुटखा खाना छोड़ते नहीं है। क्यों? वो सेंस नहीं है, क्योंकि उनकी शिक्षा में केवल बॉडी का स्टडी किया गया, जीवन का कोई अभ्यास नहीं है, जीवन का कोई ज्ञान नहीं है, जिसमें हमें ये बोध होता है सही क्या है गलत क्या है, फायदा किसमें है नुकसान क्या। बच्चों, आज समाज में हम देखते हैं जो समस्याएं हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऑफिसर लोग नशा या लोभ के शिकार हो जाते हैं और भ्रष्टाचार कर बैठते हैं, बाद में बदनाम होकर जेल की हवा खाते हैं। ऐसे कितने आईएएस भी है, आईपीएस भी है, बहुत लोग हैं जो जब ये ज्ञान समझ नहीं पाते कि वास्तविक जीवन जो है वो क्या है, जीवन का सुख समाधान किसमें है, तो फिर बहुत पैसा कमाने के बाद भी शांति और समाधान नहीं मिलता। इसलिए फिर वो लोग नशा करते हैं, अपना दुख, अपना असंतोष निकालने के लिए। नहीं तो नशा करने का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता है। जो तनाव, जो उनको दुख है, जो असमाधान है, वो भूलने के लिए लोग नशा करते हैं।
बस इतना समझिए कि हमें इस ज्ञान की आवश्यकता है। कौन से? जीवन की ज्ञान की। तो ये जो ज्ञान है वेदों का, ये भगवान स्वयं किसको दिए? ब्रह्मदेव को दिए। और फिर ब्रह्मदेव को ये बोध हुआ कि उन्हें क्या करना है। ओके, मैं जो पूछा था सवाल आपको, इसके आगे से भी गया। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम किसी को याद आया? किसी को पता है इसका मतलब क्या है? बोलिए, कौन किसी को जानता है? कोई नहीं जानता है? तो हमें ना संस्कृत का कोई ज्ञान है, ना अपनी संस्कृति का कोई ज्ञान है। इसलिए शासन चाहती है कि बच्चों को अभी सिलेबस के साथ साथ इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS की कुछ क्लासेस की जाए। ऐसी गाइडलाइन दी गई हैं स्कूल कॉलेजों को। तो कम से कम 6, 7, 8 के बच्चों को ये क्लासेस हो, ऐसे बहुत जगह आदेश गया हुआ है। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब ये होता है बच्चों, तो थोड़ा अंतिम 5-10 मिनट है, सुनिए। प्रज्ञानम ब्रह्म जो होता है, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है। जैसे बताया, ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स काम का नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ। मेडिकल साइंस काम का नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जीवन के ज्ञान के बिना ये ज्ञान अधूरा है, अपूर्ण है, ये बोल रहा हूँ। यदि अपने जीवन को, अपने ज्ञान को संपूर्ण बनाना है तो हमें अपनी शिक्षा के साथ साथ जीवन को भी समझना आवश्यक है। ये मुद्दा बोल रहा हूँ। मैं खुद इंजीनियर हूँ, अपने कॉलेज का प्राध्यापक भी था 8 साल मुंबई पुणे में। तो ये मत समझिए कि हम ये बोल रहे हैं कि हम जो शिक्षा लेते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बात नहीं है। मुद्दा ये बोल रहा हूँ कि हमें उस शिक्षा के साथ साथ जीवन की भी शिक्षा होनी चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। तो प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब ये होता है जो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, ज्ञानम, उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, जीव को। जैसे वेदों में कहा गया कि हम सब जो जीव है उनकी पहचान क्या है? सब लोग बोलिए, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। कि मैं कौन हूँ? तो मैं ब्रह्म हूँ। यस। और ब्रह्म ये जो शब्द है, जो भगवान को कभी कहते हैं, भगवान को कहते हैं परब्रह्म, है ना? आत्मा परमात्मा, वैसे हम कहलाते हैं ब्रह्म, भगवान कहलाते हैं परब्रह्म। तो हम जो ब्रह्म हैं वो भगवान का अंश है। भगवद गीता में स्वयं भगवान 15वें अध्याय में जो 7वां श्लोक है उसमें बताते हैं, हम सब जीव उनके धाम से आए हुए हैं, इस जगत में दुख पाते हैं। इस जगत में कैसे दुख पाते हैं? कि हम जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये 4 जो समस्याएं हैं। बुढ़ापा समस्या है सबकी, बुढ़ापा समस्या है। कोई बुढ़ा बनना, बोलिए बच्चों, कोई बुढ़ा बनना नहीं चाहता। कोई बीमारी, कोई दुख, कोई एग्जाम में फेल होना, कोई किसी की मार खाना, कोई मृत्यु, हम सदा जीना, हाँ सदा जीना चाहते हैं। बहुत अच्छा। तो बच्चों, अंतिम बात सुनना है आपको कि प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब जो है सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान, प्रसिद्ध, परफेक्ट, कंप्लीट ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। मतलब आत्मा का ज्ञान जो हम स्वयं है, उसे बोलेंगे आत्मज्ञान। क्या बोलेंगे? आत्मज्ञान। जो बोलते हैं कि जीवन में आत्मविश्वास चाहिए, कोई समस्या आए, कोई चैलेंजेस आ जाए, कोई दुख आ जाए, हम डगमगाए नहीं, विचलित ना हो। वो कहाँ से होगा? जब आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास वो कहाँ से आएगा? बॉडी से नहीं आएगा। ये अपना कलर अच्छा है, अपनी हाइट अच्छी है तो आत्मविश्वास आएगा? नहीं, आत्मविश्वास आता है स्वयं से, स्वयं पर विश्वास। तो हम जब जानेंगे कि हम स्वयं हड्डी मांस की बॉडी नहीं है जो कभी जन्म लिया था और समय के साथ बदलता भी रहता है, एक दिन बूढ़ा होके खत्म भी हो जाएगा। हम वो जीव है, आत्मा, जो हमेशा जीता है,
हमेशा आत्मा को कहते हैं अजन्म अमर। क्या कहते हैं? अमर। बॉडी का जन्म होता है तो बॉडी का फिर एक दिन मृत्यु भी होता है। और मृत्यु तो बस क्या है, जब गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी कुछ काम की नहीं सकती है, जैसे अपनी भी बचपन की आपकी साइकिल होगी जो अभी आपने भंगाट में बेच दी होगी, क्योंकि वो अभी कुछ काम की नहीं थी। समय के साथ अपनी कोई भी गाड़ी हो पुरानी होके बंद पड़ जाती है। वैसे बॉडी में जो अपनी गाड़ी है, जिंदगी एक अपना सफ़र है। जैसे कभी गाना आपने सुना होगा, जिंदगी एक सफ़र, आगे हाँ, किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना है कि आगे कल क्या हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, हमें पता नहीं है, अच्छी बात है। वी कैन बी हैप्पी नाउ, वी कैन बी हैप्पी नाउ। बस 2 मिनट बस। ये जो बात है कि हम ये सेंस खो देते हैं कि जब कोई हमें कुछ बता रहा है हम सुन नहीं पाते हैं। जो संयम की बात अभी नहीं है, बहुत ज़्यादा संयम होता ही नहीं है। सेंस इतना अपना चला गया है, नॉनसेंस हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि कब कहाँ पे क्या करना चाहिए। जिस ज्ञान के प्रचार के लिए, ज्ञान को बांटने के लिए हमने अपना जीवन दे दिया 14 साल से सब कुछ छोड़कर, वो ज्ञान उतना महान है कि जिससे सारे जगत का कल्याण हो सकता है। हमने इस ज्ञान से अपने जीवन का अनंत सुख समाधान पा लिया है। आज हमें न मृत्यु का कोई भय है, न कोई चिंता है, न कोई दुख है। जीवन धन्य हो गया है, जीवन सफल हो गया है, ये हमने अनुभव किया है। प्रज्ञानम ब्रह्म, कि सबसे महान ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान, जो हमें आत्मविश्वास देगा। क्या देगा? और जिसमें आत्मविश्वास होता है उस व्यक्ति में संयम होता है। संयम, वाणी पे संयम, अपने सेंसेस इंद्रियों पे संयम, इच्छाओं पे संयम और मन पे संयम। नहीं तो मन एक बेकाबू होके हमें भटकाता है। बच्चों, ये आत्मज्ञान जब हम जानेंगे कि हम भगवान के अंश है, जो भगवद गीता का श्लोक हम बोलेंगे, बोलिए, ममैवंशो जीवलोके, ममैव अंश जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान ये कहते हैं इस श्लोक में कि हम सभी उनके नित्य अविनाशी दिव्य सनातन अंश है। मम एव अंश जीवलोके, ब्रह्मांड को बोलते हैं जीवलोक, जहाँ पे सब जगह जीवन है। ब्रह्मांड में जीवलोक, जहाँ जीव रहते हैं। तो जीव कैसा बोले? भगवान बोलते हैं जीवभूत सनातनः। सनातन का मतलब होता है जिसका कोई जन्म नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, मृत्यु नहीं है, अविनाशी, अजन्म, अमर। जीव सनातन है, आत्मा नित्य है। कितनी अच्छी बात है। जो हम चाहते हैं सदा जीना, वो जीव हमेशा जीता है। हमें दुख की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं, मेरा क्या होगा, अपना कुछ नहीं होगा। आत्मा जो हम हैं वो अविनाशी है, नित्य है, सच्चिदानंदमय, सच्चिदानंद, भगवान जैसे सच्चिदानंद। बच्चों, ये जब ज्ञान हुआ हमें कि हम भगवान के हनुमान जैसे अंश है। जैसे हनुमान जी क्या है? चिरंजीवी। हनुमान जी कौन है? चिरंजीवी, सदा जीने वाले दिव्य शरीर के साथ। वैसे हम भी जो एक जीव आत्मा है, जो भगवान का अंश है, वो एक व्यक्ति दिव्य शरीर के साथ सदा जीता है। हाँ, बॉडी अपनी गाड़ी, जीवन अपना सफ़र। तो पता होना चाहिए हम कहाँ से निकले हैं और हमें कहाँ जाना है। बच्चों, ये आत्मज्ञान आत्मबल देगा, आत्मविश्वास, जिससे आपको संयम आएगा। ये संयम जब होगा जीवन में, संयम, वाणी पे संयम, इंद्रियों पे संयम, मन पे संयम, तो फिर बुद्धि आपकी बढ़ती है, बुद्धि चलती है। और उसी बुद्धि से हमें फिर क्या संयम के साथ शांति का अनुभव होता है।
शांति दुकान में नहीं मिलती, शांति दुकान में नहीं मिलती। पापा को बोल के 2 किलो शांति लेके आएंगे और शांति खाएंगे। शांति दुकान में नहीं मिलती, शांति अनुभूति होती है। शांति क्या होती है? अनुभूति। कहाँ से आएगी? संयम से। संयम, थोड़ा संयम दिखाओ, 1 मिनट बस, 1 मिनट। ओके, तो संयम जब होगा बच्चों, संयम, तो शांति का अनुभव होता है। और जिस व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है वो शांति के बाद सुख समाधान भी अनुभव करता है। सुख समाधान, ये सुख समाधान कैसे होता है? 2 दिन का नहीं, नया नया नहीं, सदा टिकने वाला नित्य सुख समाधान। क्योंकि आत्मा भी नित्य है, तो आत्मा का सुख समाधान भी क्या होगा? नित्य होगा। बॉडी तो अनित्य है, बॉडी का पता नहीं कब क्या हो जाएगा। जैसे दुख की बात है, 3 दिन पहले दुबई में जो एयर शो हुआ, एयर शो दुबई में, तो वहाँ पर तेजस नाम का जो फाइटर प्लेन था, वो एयर शो दिखाते दिखाते ना एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया। जो विंग कमांडर थे नमाम सियाल, उनकी उसमें मृत्यु हो गई। तो बॉडी जो है कोई बोल नहीं सकता कब क्या हो जाए। जैसे अहमदाबाद का प्लेन सोचा था मैं लंदन जाऊंगा, लंदन तो गया नहीं, वो जल गया। कल की बात है, हांगकांग में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आग लग गई, जल गया। कभी वोल्केनो आता है, कभी भूकंप आते हैं, कभी हादसे होते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी बादल फटते हैं। दुनिया का बोल नहीं सकते कब क्या हो जाए। लेकिन हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं। क्यों? जब हम जानेंगे कि हम जो है आत्मा जो दुनिया में आया हुआ है वो अविनाशी है, भगवान जैसा नित्य जीने वाला है। बॉडी अपनी गाड़ी है जिसमें हम बैठे हुए हैं। गाड़ी को बंद पड़ने से अपना कुछ नहीं होता है। ये जब जानेंगे तो हमें ना मृत्यु का कोई भय होगा, ना कोई हमें भविष्य की चिंता होगी। क्योंकि ये जो आत्मज्ञान कि हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं, हम किसके हैं। बच्चों, भगवद गीता, सारे वेद, उपनिषद हमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, मेडिकल साइंस, जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद मेडिकल साइंस, धनुष वेद जो योग कौशल है, स्थापत्य शास्त्र, आर्किटेक्चर, मूर्तिकला, शिल्पकला, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र, गणित, नीति शास्त्र, राज्य शास्त्र, सब सिखाते सिखाते जीवन शास्त्र भी सिखाता है। ये मत समझो वेदों में केवल अध्यात्म शास्त्र है, वेदों में सारा ज्ञान है जो भगवान दिए। बस अंतिम बात ये समझो, यदि हम थोड़ा अपने परंपराएं, संस्कृति को समझेंगे, अपने ज्ञान को, भारतीय ज्ञान को समझेंगे, तो हमें जीवन में सुख समाधान की अनुभूति होती है जो हम चाहते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। कुछ समझ पाए आप लोग? कुछ समझ पाए कि भारतीय ज्ञान परंपरा वेदों का आधारित क्या है, क्या नहीं है, हम कौन हैं, भगवान क्या होते हैं। बहुत धन्यवाद। आई वंस अगेन थैंक डियर प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी में रहते हैं। जिक्र हो रहा है संयम का। संयम शब्द बड़ा सुंदर लगता है, सुनने में आनंद रहा है, लेकिन संयम शब्द पर थोड़ा विचार भी कर, इस पे थोड़ा विचार भी कर लो। तो श्रीमान ने बहुत ही अच्छे से हमारे विद्यार्थियों को आध्यात्मिक शिक्षा, जो मैं समझता हूँ कि नवोदय विद्यालय एक गुरुकुल पद्धति का जब बने और हम पढ़ते सुनते हैं कि हमारी संस्कृति का ये हिस्सा है, आप लोगों को
जिसको ज़्यादा कुछ समझ आ गया तो मैं उसको 1-2 मिनट का समय, या जो बात कर रहे हैं वो आए और बताएं कि आज आपने यहाँ से क्या प्राप्त किया है। जो बातें कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा था कि जो मूल रूप से गुरुकुल पद्धति में प्राचीन समय में हमारे गुरुकुल में जाकर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, वहाँ अनेक भाषाओं का ज्ञान, संगीत, कला, अस्त्र शस्त्र और आध्यात्मिक शिक्षा, क्योंकि अध्यात्म शिक्षा बहुत आवश्यक है उसी को लेकर के। और सबसे अच्छी बात जो आप ये विचार करिए कि आप जैसा ही कोई विद्यार्थी किसी समय इन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की नवोदय विद्यालय में, आपके ही एक सीनियर छात्र रहे और वो आज आपको इस बात को बता रहे हैं कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, बुद्धि क्या है, संयम क्या है और इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इनके लिए एक बार जोरदार हम तालियां से इनका धन्यवाद करते हैं कि आप निसंदेह एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये अनेक विद्यालयों में इस तरीके की अपनी वाणी के साथ बात रख रहे हैं। और जहाँ तक जैसा मुझे लगा, इन्होंने शुरुआत की अंग्रेजी भाषा का सहारा लेते हुए, क्योंकि पढ़े लिखे विद्वान हैं, बीटेक किए हुए हैं, भारतीय वेशभूषा में है। ये कोट पैंट टाई हमारी वेशभूषा नहीं है। हमारी भारतीय वेशभूषा धोती कुर्ता साफा। सुनिए, मैंने कहा आपको बोलना है तो मैं बुला लूंगा यहाँ 2 मिनट के लिए। तो कुछ छात्रों ने या कुछ विद्यार्थी एकदम से उनको एक स्माइल या हंसी का एक मुझे वो दिखाई दिया माहौल। तो आप समझिए कि 1893 में विवेकानंद जी हमारे देश का परचम, हमारी संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहरा के आ रहे थे और हम हमारे देश में मुस्कुरा रहे थे इसी वेशभूषा में। बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है और ये इस रूप में हमें चीजें प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि ये बहुत गूढ़ बात है। इनको समझना, जो बड़े उम्र में हम जिनको बड़े कह देते हैं या अनुभव में बड़े कह देते हैं, उनके समझाना बड़ा मुश्किल है। आप तो विद्यार्थी हैं, लेकिन ये प्रयास है एक पौधे में पानी देने का, एक पौधे को एक वृक्ष बनाने का, उसमें कितने फल आएंगे, कितने को वो सुकून देने वाला है। तो जितनों की भी ये बात समझ आई, जहाँ तक बुद्धि और विवेक का सवाल है, जैसे बताया कि हम सब में बुद्धि तो है, लेकिन विवेक को जागृत करना वो इस तरीके के आयोजन से, या तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये भी एक मैं एक कृपा का विषय मानता हूँ कि आज इस रूप में आपको ये सब जानकारियां, क्योंकि आप पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान आपका चल रहा है, आप खेलकूद कर रहे हैं, अन्य गतिविधियां कर रहे हैं, वो सब मुबारक है। लेकिन वास्तविकता की हम जब बात करते हैं कि वास्तव में इंसान का मूल कर्तव्य क्या है, ये तो हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए पढ़ रहे हैं, सुख सुविधाओं के लिए नौकरी कर रहे हैं, इनकी कोई गणना नहीं होती, इनका कोई, जैसे लोक और परलोक की हम बात करते हैं तो उसमें कोई हमारा इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हमने मेहनत की, हमने अच्छी पढ़ाई की, हम नौकरी कर रहे हैं, उसके सुख साधनों को भोग कर रहे हैं, वो बैलेंस बराबर। हमारे कर्म क्या है, वो हमारा बैलेंस है। जैसे कहा गया कि आत्मा अजर अमर है, तो आत्मा के लिए क्या है, आत्मा की खुराक क्या है, उसके लिए क्या कर रहे हैं। शरीर की खुराक तो हम डेली ले रहे हैं, नित्य ले रहे हैं,
चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे सुख सुविधाओं से संबंधित हो, चाहे कोट पैंट, ये जर्सी, ये सब चीजें, घोड़ा गाड़ी होगी हम ले सकते हैं, वो तो हम ले रहे हैं, लेकिन ये इसका कोई बैलेंस नहीं है। जब अजर अमर आत्मा की अजर अमर की बात की जा रही है तो वहां तक तो कुछ जाने वाला नहीं है, वो शरीर तक सीमित है। तो इस तरीके की बात है, इस तरीके का माहौल, इस तरीके के आपके हमारे छोटे विद्यार्थियों 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में इस तरह की जागृति और अनुभव और संयम का जहां तक जिक्र किया गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और केवल ये शब्द ना रहकर, क्योंकि मैंने देखा कि जो शुरुआत में कुछ होते हैं वो उतावलापन, जैसे हमें 1 मिनट का मेडिटेशन डेली रखते हैं तो फिर वही संयम की बात आई। वो मुश्किल से 5 सेकंड में कुछ विद्यार्थियों को जो है चैन नहीं पड़ता, संयम नहीं है, ओम का उच्चारण शुरू कर देते हैं समय होने से पहले। तो ये संयम शब्द सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, इस पर विचार कीजिए। जीवन में अगर हमने संयम को ग्रहण कर लिया, चाहे वो बड़े हैं छोटे, ऐसा नहीं है कि ये बातें आपके लिए मेरे लिए नहीं है या किसी और के लिए नहीं है। ये एक ऐसा पक्ष है कि सभी के लिए जो इस धरा पर मौजूद है, और कहते हैं कि इंसानी जन्म को दुर्लभ बताया है। देवता भी इस जन्म के लिए तरसते हैं जिसे हमें ये जन्म मिला है। अब इस जन्म को हम किस तरीके से अभी से आपके लिए विशेष, जैसा अभी जिक्र भी किया कि जो चीज बनी है वो मिटती भी है। अब उसका कोई पता तो है नहीं कि आने वाले पल में, आने वाले समय में होना क्या है। किसी को 80 साल का होना है, किसी को 50 साल का होना है, या किसी को 20 साल 10 साल, कुछ नहीं पता। इम्पोर्टेंट क्या है, आज अभी हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, कल का तो हमें पता ही नहीं। तो ये सब चीजें हमने जानी और समझी। एक बार पुनः मैं श्रीमान देशमुख जी का बहुत ही हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित हुए, और आप इसी प्रकार से सभी जगह जाकर सभी को लाभान्वित करते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। सभी एक साथ खड़े होंगे।